ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया। बिल्कुल ऐसी हुकूमत जो कि धांधली की पैदावार है और जिसने 3.5 साल झूठ और यू टर्न के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार हैं इसके लिए? बताओ मुझे। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं तख्तियों से बात नहीं चलेगी, आपका धड़न तख्ता होने वाला है। आपको तख्तियां लगाने का इतना शौक है तो हमें बता देते, आपको तख्तियां लगाने पर लगा देते। वक्त आ गया है इनका गिरेबान हो और हमारा और आपका हाथ हो। इनके घबराने का वक्त आने वाला है। इनसे जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। जिन्होंने वोट दिए उनको भी आपने बर्बाद किया। तैयारी कर लें, नैब न्याजी गठजोड़ के खात्मे का वक्त आ चुका। इमरान न्याजी और हुकूमत ने अस्पतालों का जनाजा निकाल दिया। 50 लाख घर तो दूर की बात, एक ईंट तक नहीं लगाई। धांधली की पैदावार हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया। मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत। आसिफ अली जरदारी का हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में उतरने का ऐलान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं वो लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में खैमे लगाकर बैठेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, इनके साथ जंग होगी जिसमें फतह आवाम की होगी। वक्त आ गया है वो विफाक में बैठकर हुकूमत का मुकाबला करें। जब तक इनका मुकाबला नहीं करेंगे ये रुकेंगे नहीं। ये आपस में नानी का कुंबा बनाकर बैठे हैं जो कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में सामने आते हैं। गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो मजदूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। नवाज शरीफ जो है इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी पाकलैंड में गुजारनी है। जरदारी साहब ने अपनी बाकी ज़िंदगी दुबई गुजारनी है। मुल्क इनसे आगे चला गया। जुनैद की जो वालदा है उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, काम वो कोई करती नहीं है। और जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपये माहवार पे हैं। तो ये इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? खेमों की बातें करने वालों के लोग 1-2 खेमों में पूरे आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंज कहा, अदालतें तलब करें तो व्हील चेयर पर आते हैं, जमानत होते ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आसिफ जरदारी ये बताएं 30 साल हुकूमत में रहे, प्लान कब लाएंगे? पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं, हमारा मुकाबला बोनों के साथ है। KP में नून लीग फारिग हो गई, किसने वोट नहीं डाला? मरियम नवाज अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। नवाज शरीफ और जरदारी अपनी बाकी जिंदगी बैरून मुल्क ही गुजारेंगे। शहबाज गिल बोले, सियासत में आने के लिए शख्सियत नहीं दिमाग भी चाहिए। आसिफ जरदारी ने जमानत मिलते ही बड़ी बड़ी बड़कें मारी। KP में हार, वजीर आजम मोहतात। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की हिकमत अमली की खुद निगरानी का फैसला। इमरान खान का दौरा लाहौर, पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। फौरी तौर पर पंजाब में बल्दियाती होमवर्क शुरू करने का हुक्म। वजीर आजम ने कहा, चाहते हैं इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करना होगी। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आपाशी की भी मुलाकात। पूछा, सिंध और पंजाब के पानी की मुश्तरका मॉनिटरिंग का मामला कहां तक पहुंचा? वजीर आपाशी ने बताया कि सिंध मुश्तरका मॉनिटरिंग के मामले पर ताउन नहीं कर रहा। अदम ताउन पर वजीर आजम का इजहार अफसोस। वजीर आला पंजाब ने इमरान खान को सूबे के मामलात पर ब्रीफिंग भी दी। ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने में, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने मनसूबाबंदी से करप्शन पर काबू पाया। बदकिस्मती से माजी में कभी बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक बरामदात $1 अरब हैं।
हमारे मुकाबले में हमसाया मुल्क भारत की बरामदात 150 अरब डॉलर है। काबिल अफसोस है हम टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह गए। वज़ीर आज़म ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और टेक्नापोलिस का इफ्तिताह कर दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की वज़ीर आज़म को वार्निंग, कहा हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नज़र करने से बाज रहे, घर जाने की तैयारी करे। असातिज़ा को बल्दियाती इदारों की मातहती में देना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डीनेंस की मुतल्लिका शिक फिलफौर वापस ली जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने फिर शहबाज शरीफ के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। इमरान साहब, अवाम को आपकी झूठी तख्तियां नहीं बल्कि रुखसती चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन के इलाकों की जमीनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, पेशा वाराना तैयारियों से आगाह किया। कोटकुटेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात में आर्मी चीफ बोले कि खतरात और हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए मुसलसल चौकस रहना और तैयारी जरूरी है। सिंध भर के 100 हाई स्कूलों की किस्मत जाग उठी। सिंध हाई कोर्ट का हाई स्कूल्स की अपग्रेडेशन का हुक्म। अपग्रेड होने वाले तमाम स्कूलों में इंटर तालीम दी जाएगी। सेक्रेटरी खजाना को 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान में भी पर फैलाने लगा। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। तमाम अफराद बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचे। 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से कराची पहुंचे। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने अस्पताल पहुंचा दिए गए। तमाम अफराद करंतना सेंटर मुंतकिल। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में 2 अमवात, 359 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 0.77% रही। अमेरिका और बरतानिया ओमिक्रॉन के चुंगल में। अमेरिका में एक दिन में 2 लाख से जायद केसेस सामने आ गए। 1500 से जायद अमवात। मरीजों के लिए फाइजर की गोली के इस्तेमाल की भी मंजूरी। बरतानिया में भी रिकॉर्ड 1,60,000 नए मरीज रिपोर्ट। फ्रांस ने क्रिसमस पर पाबंदियां ना लगाने का ऐलान कर दिया। कुवैत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 नए केसेस की तस्दीक। किफायत जारी मुहिम की बातें हुई पुरानी। गवर्नर KP शाह फरमान की शाह खर्चियां सबके सामने आ गईं। गवर्नर और अमले के खर्चे में 1-2 नहीं, सीधा 5 करोड़ रुपए का इजाफा। गवर्नर हाउस के बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल 4 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। शाह फरमान ने तफरीह और तोहफे तहफ पर 1.5 करोड़ रुपए अदा किए। अपने सवाबीदी फंड से भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किए। अमले के सफरी अखराजात पर 90 लाख खर्च हुए। जहाज और पेट्रोल का खर्चा भी 6 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गया। हमारा स्टेट बैंक जो है वो IMF की ब्रांच बन गया। हमारा स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की मलकियत नहीं है। हम उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। हमने ये कमिटमेंट दी IMF को। क्या इसलिए इसको लाया गया था? कौन इसकी कीमत अदा करेगा? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को आम आदमी तक ले जाना पड़ेगा। सियासी जमातों की कॉल पे लाखों लोग क्यों नहीं निकलते? वोट करोड़ों मिल जाते हैं, लोग हजारों निकाल रहे हो तो एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। मैं तो मियां साहब से ये कह रहा था, मियां साहब मैं जा रहा हूं, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें। दिल तो चाहते हैं आपको साथ ही लेके जाएं। नून लीग के कैंप से हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तमाम इदारों को अपनी गलतियों का खुलकर एतराफ करना चाहिए। स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच बना दिया गया। हुकूमती लोग कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। इमरान खान जितने दलेर हैं हमें मालूम है। तनख्वाहदार आदमी का जीना मुश्किल हो चुका, अवाम रुल गए। ख्वाजा साद रफीक बोले कि मुल्क की सालमियत से ना खेलें, मुल्क होगा तो सालमियत रहेगी। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए मुल्क को बचाना है। अयाज सादिक बोले इमरान खान ने जमहूरियत के जूते नहीं पहने, उनसे बढ़कर कोई डरपोक आदमी नहीं देखा।
सेनेटर फैसल वावडा की नाअहली केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा के वकील ने उनकी पैदाइश का सर्टिफिकेट और नादरा की पाकिस्तानी शहरियत की दस्तावेजात पेश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, फैसल वावडा से शहरियत छोड़ने की तारीख पूछी थी जो नहीं बताई गई। क्या पासपोर्ट मनसूख होने का ये मतलब है कि शहरियत खत्म हो गई? मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा, इलेक्शन कमीशन के सवालात का जवाब दे दिया, सबूत भी पेश कर दिए। भंग इंतहाई मुनाफे बख्श। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भंग की कटाई का इफ्तिताह कर दिया। बताया 1 एकड़ रकबे पर भंग की काश्त 3 माह में तैयार की गई। इसकी काश्त के खिलाफ मनफी बातें होती रहती हैं, उन पर तवज्जो नहीं देनी। भंग से जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो ड्रग्स से ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। ये दवाओं में भी काम आती है, इंडस्ट्रियल मकासद में इसकी फाइबर काम आती है। हवाएं यख ठंडी, सर्दी को भी सर्दी लगने लगी। मुल्क भर में ठंड की हुक्मरानी, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। महकमे मौसमियात की वीकेंड पर बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क भर में बादल बरसेंगे, दर्जा हरारत मजीद नीचे जाएगा। MQM ने इदारों में दहशतगर्द भर्ती किए। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से ही होगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन 9-0 पर ड्यूटी करते थे। MQM और PTI बल्दियाती इलेक्शन में जलील और रुसवा होगी। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम समेत कई अफसरान के तबादले। चेयरमैन नैब ने ग्रेड 21 के 5 अफसरान के तकर्रो तबादलों की मंजूरी दे दी। शहजाद सलीम को नैब हेडक्वार्टर भेज दिया गया। जमील अहमद DG नैब लाहौर तैनात। डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम DG नैब सक्खर तैनात। DG A&P मसूद आलम खान को हेडक्वार्टर में DG नैब ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म होने के इम्कानात रोशन। सिविल एविएशन ने सेफ्टी स्टैंडर्ड से मुतालिक 10 में से 9 तहफुजात दूर कर दिए। DG सिविल एविएशन के मुताबिक जाली लाइसेंस में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल और महकमाना कार्रवाई की गई। 5 FIRs हुई, 60 गिरफ्तारियां की गई। सक्खर में यूनिवर्सिटी तालबा को दिन दिहाड़े अगवा करने की कोशिश। रानीपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालबा को बस पॉइंट से उठाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। तलबा ने अगवाकारों को रोका, 3 जख्मी भी हुए। तलबा का मुलज़मों की गिरफ्तारी के लिए कौमी शाहराह पर धरना। कराची वालों को 440 वॉट का झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में 5 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की समरी भिजवा दी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये 18 पैसे फी यूनिट इजाफे की सिफारिश की गई है। 3 जनवरी को समात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर की मुलाकात। पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 2021 भी तालीमी सरगर्मियों पर भारी पड़ा। पंजाब में तालीमी सरगर्मियां बदतरीन मुअत्तली का शिकार रहीं। कोरोना के बाद स्कूलों को बंद रखना पड़ा। साल भर में तालीमी इदारे 80 दिन ही खुल सके। भारत में बीजेपी के मजहबी इज्तिमा में मुसलमानों को नस्लकुशी की खुली धमकी। शुरका से भारत को हिंदू रियासत बनाने का हल्फ भी लिया गया। कहा गया भारत में किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों की गुंजाइश नहीं होगी। उधर हिंदू इंतहा पसंदों का एक और कदीमी चर्च पर हमला हर चीज तहस नहस करती। भारतीय पंजाब के शहर लुधियाना की अदालत में धमाका। 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए।
इसराइली फोर्सेस के हाथों एक और फलस्तीनी नौजवान शहीद। रमला में फायरिंग करके जान ली गई। मंगल को भी कार पर फायरिंग करके एक फलस्तीनी को शहीद किया गया था। फैसलाबाद के अदील राना न्यूयॉर्क के डिप्टी पुलिस चीफ बन गए। तारीख में पहली बार कोई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंचा। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मुबारकबाद। दुनिया की महंगी तरीन दूरबीन खला में जाने को तैयार। नासा ने ताकतवर तरीन दूरबीन को कैनेडियन और यूरोपीय खलाई एजेंसियों के ताउन से मुकम्मल किया। 25 साल में 10 अरब डॉलर की लागत आई। कल आर्यान 5 रॉकेट के जरिए खला में भेजी जाएगी। आबिद अली की सेहत में बेहतरी, दूसरा प्रोसीजर मुकम्मल। पीसीबी के मुताबिक हालत बेहतर है। सुबह हल्की फुल्की वॉक भी की। आइंदा हफ्ते के शुरू में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और सुरों की मलका आवाज़ आज भी जिंदा। मलका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाह न भूले। 21वीं बरसी पर खराज अक़ीदत मैडम नूर जहां ने 10,000 के करीब गाने गाए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी यकसा मकबूलियत हासिल की। लाख तादाद अवार्ड्स अपने नाम किए।